पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है क्या है हेपेटाइटिस बी। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर गंगाराम अस्पताल ने भारत में हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध जनता की प्रतिकूलता और टीकाकरण प्रथाओं की अंतर्दृष्टि को समझने के लिए एक क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण तैयार किया। चलिए अब जानते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस क्या है। यह यकृत का एक संक्रमण है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। इसका संक्रमण तीव्र, लघु और गंभीर या स्थायी या दीर्घकालिक हो सकता है। बता दें कि हेपेटाइटिस बी एक दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बन सकता है और लोगों को सिरोसिस और यकृत कैंसर से मृत्यु के उच्च जोखिम तक पहुंचा सकता है। यह मां से उसके बच्चे में भी फैल सकता है। इसे सुरक्षित और प्रभावी टीके से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी का टीका आमतौर पर जन्म के तुरंत बाद बूस्टर के साथ दिया जाता है, जो वायरस के विरुद्ध लगभग 100% सुरक्षा प्रदान करता है। हेपेटाइटिस के प्रकार। हेपेटाइटिस ए वायरस यानी HAV यह यकृत में सूजन पैदा करता है जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। यह दूषित भोजन और पानी के सेवन के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV यह एक वायरल संक्रमण है जो यकृत पर हमला करता है और बीमारियों का कारण बन सकता है। यह आमतौर पर जन्म के दौरान संक्रमित साथी के साथ यौन संबंध बनाने, असुरक्षित इंजेक्शन के कारण मां से बच्चे में फैलता है। हेपेटाइटिस बी के संक्रमण को टीकों से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस सी वायरस यानी HCV यह वायरस तीव्र और दीर्घकालिक दोनों तरह के हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है, जिसकी गंभीरता हल्की बीमारी से लेकर गंभीर आजीवन बीमारी तक है। साथ ही इसमें लीवर सिरोसिस और कैंसर से संबंधित बीमारियां शामिल हैं। यह एक रक्त जनित वायरस है और अधिकांश संक्रमण असुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल, रक्त आधान, इंजेक्शन, नशीली दवाओं के उपयोग और यौन प्रथाओं के माध्यम से होता है। बता दें कि डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल दवाएं या DAA हेपेटाइटिस सी संक्रमण वाले 95% से अधिक लोगों को ठीक कर सकती है, लेकिन लोगों की इनके निदान और उपचार तक पहुंच कम है। वर्तमान में हेपेटाइटिस सी के विरुद्ध कोई प्रभावी टीका नहीं है। हेपेटाइटिस डी वायरस यानी HDV यह एक ऐसा वायरस है जिसकी प्रतिकृति बनाने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV की आवश्यकता होती है। यह विश्व स्तर पर लगभग 5% लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें HBV का पुराना संक्रमण होता है। हेपेटाइटिस बी और डी लोगों को एक साथ या एक के बाद एक संक्रमित कर सकते हैं। यह स्थानीय लोगों, डायलिसिस रोगियों और दवा उपयोगकर्ताओं में अधिक आम है। हेपेटाइटिस डी संक्रमण को हेपेटाइटिस बी टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन उपचार की सफलता दर कम है। हेपेटाइटिस ई वायरस यानी HEV यह HEV के संक्रमण के कारण होने वाली यकृत की सूजन है। साथ ही इसका वायरस दुनिया भर में पाया जाता है, लेकिन पूर्वी और दक्षिण एशिया में सबसे आम है। यह वायरस मुख्यतः दूषित पानी के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस ई वायरस संक्रमण को रोकने के लिए एक टीका विकसित किया गया है और चीन में इसे लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन अभी तक यह कहीं और उपलब्ध नहीं है। चलिए अब देखते हैं हेपेटाइटिस से निपटने के लिए सरकारी पहल क्या है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करना है। भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP हेपेटाइटिस बी को भारत के UIP के तहत शामिल किया गया है, जो तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी यानी HIV के कारण मेनिंजाइटिस, खसरा, रुबेला, जापानी एंसेफेलाइटिस और रोटा वायरस डायरिया जैसी 11 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के विरुद्ध निःशुल्क टीकाकरण प्रदान करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A. हेपेटाइटिस बी वायरस HIV की तरह ही फैलता है। B. हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस सी के विपरीत कोई टीका नहीं है। C. विश्व स्तर पर हेपेटाइटिस बी और C वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। D. हेपेटाइटिस बी और C वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कई वर्षों तक इनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।